हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर मैं आपके लिए लाया हूँ वर्शिप रिलेटेड इंग्लिश एंड हिंदी वर्ड्स। ठीक है, आज एक नई फिर से ज़रूरतों की वर्ड मीनिंग लेके आया हूँ जो हमारे डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है, उसको थोड़ा सा अपने कान में लगा करके सुनिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बगल में पूजा हो रही है। ठीक है, तो फिर से हम अपने चैनल पे आपका स्वागत करते हैं डेजी इंग्लिश क्लास पे। ठीक है, आज फिर मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वर्ड्स लेके आया हूँ हमारी ज़िंदगी से, हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड। ठीक है, वर्डशिप रिलेटेड इंग्लिश एंड हिंदी वर्ड्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, क्या है हमारे पास, इस वर्ड्स को अगर हम कोशिश करें जानने की, तो हमारे पास जो पहला वर्ड है वो क्या है, ये है हमारे पास ऑस्पिशियस टाइम। ऑस्पिशियस टाइम का मतलब होता है शुभ मुहूर्त। ऑस्पिशियस टाइम का मतलब क्या होता है, शुभ मुहूर्त। नेक्स्ट इज मेष। मेष का मतलब होता है गदा। मेष का मतलब क्या होता है, गदा होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इनकैंटेशन। इनकैंटेशन का मतलब होता है मंत्र। इनकैंटेशन का क्या मतलब होता है, मंत्र होता है। नेक्स्ट इज हेम। हेम का मतलब होता है भजन। हेम मतलब क्या होता है, भजन। नेक्स्ट इज फेथ मतलब आस्था। डिवोटी मतलब भक्त। डिवोटी का क्या मतलब होता है, भक्त होता है। क्राउन मतलब मुकुट। डेटी। डेटी का मतलब होता है देवी या फिर देवता। डेटी का मतलब क्या होता है, देवी या फिर देवता। आइडल। आइडल मतलब मूर्ति। आइडल का दूसरा नाम स्टैचू भी है, स्कल्पचर भी है। स्कल्पचर का मतलब की मूर्ति होता है। चर्च मतलब गिरजाघर, जहाँ पे सिख जगह जाते हैं। मस्क। मस्क मतलब होता है, मस्क का मतलब होता है मस्जिद, जहाँ पे मुस्लिम जाते हैं इबादत करने के लिए। टेम्पल का मतलब होता है मंदिर। डिस्कस, DISCUS, देखिए डबल एस नहीं जोड़ना है, वो दूसरा चीज हो जाएगा। DISCUS, डिस्कस मतलब चक्र होता है। ठीक है, ट्राइडेंट। ट्राइडेंट का मतलब होता है त्रिशूल। ट्राइडेंट का क्या मतलब होता है, त्रिशूल। नेक्स्ट इज हॉली ऑफरिंग मतलब प्रसाद। हॉली ऑफरिंग मतलब, या फिर ऑफरिंग भी सीधा आप बोल सकते हैं, प्रसाद बोला जाता है। फ्लूट का मतलब होता है बांसुरी। एस मतलब राख या फिर वैभूत जिसको आप कहते हैं। हॉली वाटर मतलब गंगाजल। फास्ट मतलब उपवास। कोकोनट मतलब नारियल। बीटल। बीटल लिप्स मतलब पान पत्ता। ठीक है, अच्छा एक एक यहाँ पे छूट गया मेरे, यहाँ पे ध्यान दें। आइडल इमर्जन। आइडल इमर्जन मतलब होता है मूर्ति विसर्जन। आइडल इमर्जन का मतलब क्या होता है, मूर्ति विसर्जन। नेक्स्ट कोकोनट। बीटल लिप्स हो गया, पान पत्ता। अगर क्लॉव, CLOV, क्लॉव मतलब लॉन्ग होता है। सेक्रेट थ्रेड, SACRED, सेक्रेट थ्रेड मतलब होता है जेनाउ। सैंडलवुड मतलब चंदन की लकड़ी। बीटल नट मतलब सुपारी। ठीक है, URN, अर्न मतलब प्लस होता है। ब्रास, ठीक है, ब्रास बेल का मतलब होता है पित्तल की घंटी। ब्रास बेल का मतलब क्या होता है, पित्तल की घंटी। कॉन्च मतलब शंख होता है। इंसेंस मतलब धूपबत्ती होती है। इंसेंस स्टिक्स मतलब होता है अगरबत्ती। कैम्फर माने कपूर होता है। सेंसर मतलब धूपदानी होता है। बटर मतलब मक्खन। लैंप मतलब घी। अर्दन लैंप का मतलब मिट्टी का दिया। कॉटन विक मतलब रुई बत्ती। फ्लैम, FLAME होता है। ठीक है, FLAME, फ्लैम का मतलब होता है लॉ। वर्शिप मतलब पूजा। ठीक है, वर्शिप का मतलब क्या होता है, पूजा होता है। और एक वर्ड और भी हम लिख देते हैं, इस सबको अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे हो गए। और हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे एक वर्ड होते हैं सेंसरी। CENSORY। सेंसरी का मतलब होता है पूजा सामग्री। क्या होता है, पूजा सामग्री। पूजा सामग्री को बोला जाता है सेंसरी। प्रिस्ट, PRIEST, प्रिस्ट का मतलब होता है पुजारी। प्रिस्ट का मतलब क्या हो जाता है, पुजारी। ठीक है, उपवास को फास्टिंग नहीं बोला जाता है, सीधा बोले फास्ट, फास्टिंग बोल सकते हैं, फास्टिंग क्या बोलेगा तो होता है ये, समझ गए। तो ये सब थे कुछ हमारे पूजा से रिलेटेड हमारे इंग्लिश और हिंदी वर्ड्स, जो आपके डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, चलिए, तो आप और आप सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है। क्या है नोटिस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो है, आप लोगों को एक बात बतानी है। आप लोगों को क्या बात बतानी है वो समझिए। एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है आप सब लोगों के लिए। वो इम्पॉर्टेंट नोटिस क्या है कि हमारा जो है ऑफलाइन बैच जो है वो, ठीक है, 11th एंड 12th, 11th, ठीक है, 11th एंड 12th, ठीक है, बिहार बोर्ड वालों के लिए, बिहार बोर्ड वालों के लिए, किसके लिए जो है ना, 11th का नया बैच, 11th का जो फ्रेश बैच है, ठीक है, बिहार बोर्ड वालों के लिए, वो 1 अप्रैल से मॉर्निंग में 6 AM, और 12th के लिए फ्रेश बैच
ट्रैक्टर जा रही थी इसीलिए आवाज़ नहीं आ रहा था, थोड़ा सा पूरा मेरा 12th का जो फ्रेश बैच है वो आपका वो भी 1 अप्रैल से है ना, 1 अप्रैल से है ना 9 मॉर्निंग में ही, ठीक है, मॉर्निंग में ही देख सकते हैं आपको, ठीक है, मॉर्निंग में आपको 9 AM से शुरू हो रही है। किससे कब से शुरू हो रही है? 9 AM से, ठीक है, 9 AM से। ये दोनों बैच बिहार बोर्ड वालों के लिए, ये 12th का फ्रेश बैच है। एक बैच जो है 8 बजे से चल रहा है, फिर से नया बैच 12th का जो है इंग्लिश के लिए, इंग्लिश बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए जो 12th का एग्जाम देंगे 2024 में, उनका फ्रेश बैच 1 अप्रैल से सुबह में 9 बजे। 11th जो भी 10th पास किए जो बच्चा, वो अगर इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो वो 1 तारीख से जो है ना सुबह में 6 बजे आ सकते हैं। हमारा पता है क्या, सेंट्रल पब्लिक स्कूल CPS के पास सत्संग नगर, सत्संग नगर, सत्संग नगर, ठीक है। जो मंदिर है सत्संग वाली मंदिर, गंज से अंदर वाले रास्ते में, गंज से अंदर आइएगा, CPS स्कूल के जस्ट सामने। यानी कोचिंग का जो ऑफलाइन कोचिंग का नाम है वो है एम्बिएशन इंग्लिश क्लास। क्या नाम है? एम्बिएशन इंग्लिश क्लासेस, ठीक है। ये है हमारा मोबाइल नंबर है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत होगा तो पूछ सकते हैं। 92 47 69 और 45, और एक नंबर है 7562050664। तो ये हमारे नंबर है, इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है हमारा ऑफलाइन बैच भी आकर के देखो, बहुत ही कम फीस में आपको इंग्लिश को एकदम बेहतरीन किया जाएगा। जिस तरीके से हम आपको ऑनलाइन पढ़ाते हैं बताते हैं, इस तरीके से आपको 12th वाले बच्चों के लिए, 11th वाले बच्चों के लिए, और मैं 10th CBSE का जो 10th का इंग्लिश होता है उसका भी मैं बैच शुरू करूंगा। अगर कोई भी CBSE का बच्चा भी अगर इंग्लिश पढ़ना चाहता है 10th वाला, या कोई भी बच्चा जो इंग्लिश में इंटरेस्टेड है, तो उसके लिए भी बेसिक से इंग्लिश की मैं पढ़ाता हूं, और वो आप ऑनलाइन में भी देख सकते हैं और ऑफलाइन में भी मैं पढ़ाता हूं। हमारा पता आपने नोट कर लिया, ये हमारी पता, ठीक है। और ये जो वर्ड मीनिंग है आप डेली लाइफ से इसी से तरीके से वर्ड मीनिंग में लाते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मुझे मोटिवेट करिए, ठीक है।